भाई ना दुआ ना सलाम, ये क्या हो रहा है आजकल? सीधे में हम ये योग का पैगाम है। हुसैन, ये है यौगिक स्टाइल में ताल से ताल मिलाने की कोशिश, क्योंकि जो नई स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक डांस दिमाग पर पॉजिटिव असर डालता है। इससे सेहत तो अच्छी होती ही है, साथ ही में आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं हुसैन। इसलिए तालमेल बिठाने के लिए, एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए हमने यौगिक जॉगिंग का सहारा ले लिया है, या डांसिंग भी आप कह लें। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वैसे इससे मिलती जुलती एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी भी आई है जो ये कहती है कि उम्र कोई भी हो और अगर सेहत ठीक है तो उम्र का हर पड़ाव एक तोहफे जैसा होगा जिसकी अपनी ही एक अलग तरह की खूबी है। हुसैन, कहीं आप उस स्टडी का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं जिसके मुताबिक 20 साल तक इंसान में तेजी से सोचने, नाम याद रखने की क्षमता ज्यादा होती है, तो 20 साल से 30 साल में फिजिकल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। 30 से 40 की उम्र में मेमोरी शार्प होती है, तो 40 से 50 की उम्र में कंसंट्रेशन हाईएस्ट लेवल पर होता है, और 50 से 60 की उम्र में इंसान की क्रिएटिविटी पीक पर होती है। तो 45 से 55 साल के लोग सबसे बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। एकदम ठीक कहा आपने हुसैन। हार्वर्ड की इसी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे और इसमें एक डिस्क्लेमर भी है साथ साथ, वो ये कि ये सब तभी मुमकिन है जब आप सेहत के साथ सही तालमेल रखेंगे। ठीक कहा। और एक बात ये भी कि हमको आप अपनी उम्र ना बताएं, हम आपकी उम्र नहीं पूछते, वो कॉन्फिडेंशियल रखिए, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिए। बहरहाल ये बात जानकर लेकिन आपको हैरानी होगी कि सेहत के साथ इसी रिदम को बरकरार रखने की कोशिश अब अमेरिकन भी कर रहे हैं, वो भी योग के जरिए। अमेरिका दिनों दिन योग से जुड़ी चीजों का एक बड़ा सा बाजार बन रहा है। वैसे हुसैन, मीनाक्षी और पूजा, अमेरिकन्स को योग की जरूरत भी है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वजनी लोग, ओबीज लोग अमेरिका में ही हैं। और ज्योत्सना, ये संयोग ही है कि विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। न्यूयॉर्क के बाद आज वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए हैं और देखिए वहां भी वो कितने एक्टिव हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपका, यही भारत से, स्वदेश से। प्रणाम स्वामी जी। ये देखो पंछी इतने साथ में ना समुद्र के इतने बढ़िया दौड़ रहे हैं। देखो समुद्र के टच करते हुए, और बड़ी अच्छी ठंड है यहाँ पर। और ऐसे सुंदर दृश्यों के बीच में हम आपको, चलिए अब योग की गहराइयों में ले चलते हैं। यहाँ पीछे समुद्र है, पहाड़ भी हैं और बादल भी बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, और कहीं बोटिंग हो रही है। बड़ा जोरदार दृश्य है। चारों ओर दूर दूर तक, दाईं ओर बाईं ओर समुद्र ही समुद्र है, और उसी में हम दौड़ते हुए, योगिक जॉगिंग करते हुए, और यहाँ ताज होटल में ठहरे से तो वहीं से उठा लाए कंबल सा और इसी को धरती पर बिछा लिया। मैंने कहा चलो भाई आज जो है हम स्वामी जी, योग की एक्सेप्टेंस लगातार बढ़ रही है। एक नई स्टडी को ही मैं ले लेती हूँ जिसके मुताबिक डांस दिमाग पर पॉजिटिव असर डालता है। इससे सेहत तो अच्छी होती ही है, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, और जब आप दूसरों के साथ ताल से ताल मिलाते हैं तो रिश्ते भी मधुर हो जाते हैं। तो यौगिक जॉगिंग से ही आपने भी देखिए शुरुआत करी थी है योगाभ्यास की। तो स्वामी जी, यौगिक जॉगिंग, डांस साथ में करना, इस तरीके से एक साथ मिलकर तालमेल बढ़ाना, इसके फायदे क्या हैं? तो आप 2-4 डांस के भी मेरे को स्टेप सिखा देना। अभी तो मैं योगिक जॉगिंग में डांस कर लेता हूँ। ये वाला बड़ा शानदार है स्वामी जी। लेकिन तो मीनाक्षी, मैं भी लाइन में हूँ। तो जो है, लेकिन एक बात है, हम बातों बातों में योग भी कर लेते हैं। देखो भाई, आज यहाँ ठंड है इसलिए ऊपर वाली चादर नहीं उतारूंगा, और यहाँ रिमझिम थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, क्योंकि अभी हमें 365 दिन वाला योग पूरा ही करना है। लेकिन इसी में भी सूर्य नमस्कार देखो पूरा हो रहा है। ये सूर्य नमस्कार ऐसे, और योगिक जॉगिंग, और दौड़ भी हो गई। तो एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ, जिंदगी में तालमेल अपने घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, समाज में, देश में, सब प्रकार का जो तालमेल है वो बहुत जरूरी है। तालमेल कम हो रहा है
घालमेल ज्यादा हो रहा है इसलिए सब गड़बड़ घोटाला है। तो हमारे सिर पर तो उसकी बूंदें विश्राम कर रही है, तो चलो उनका भी मोक्ष कर देते हैं। और ये सूर्य नमस्कार तो हम डेली करवाते ही हैं, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है दिसंबर जनवरी की ठंड आ गई है। न्यूयॉर्क में तो कल गर्मी थी, वहां तो तेज धूप में किया था हमने। यहाँ सैन फ्रांसिस्को में पहुंचते ही, ए दीपक पीछे दिखाना, सारी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं ना, वहां बादल विश्राम कर रहे हैं। आहा हा हा, यहाँ पर चारों तरफ मेघ ही मेघ है, सारी बिल्डिंगें आधी ढक गई हैं। और यहाँ पीछे जरूर हलचल है। पंछी इतनी सुंदर लग रहे हैं ना, ये जो जब उसके समुद्र के साथ साथ तैरते हैं, ऐसे उड़ते उड़ते उड़ते, तो हवा के अपोजिट चल रहे हैं। सामने जो है एक ये भी आ गया, क्या बोलते हैं इसको, क्रूज आ गया है। तो ये अलग अलग क्रूज भी है। वैसे पहले से पता होता तो हम सुबह सुबह एक क्रूज ही कर लेते। पक्षी बहुत सुंदर लग रहे होंगे, ठीक है, अगले लेकिन योग करने वालों को सबसे ज्यादा सुंदर आप ही लगते हैं। और लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब 7:56 होगा और स्वामी जी अवतरित होंगे इंडिया टीवी पर, और आपके साथ लोग योग करेंगे, अपने आप को सेहतमंद बनाएंगे, अपनी बीमारियों को दूर भगाएंगे। स्वामी जी देखिए, न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर भी योग की मांग बढ़ी है। जहां आप हैं वहां भी जबरदस्त मांग इस वक्त है। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट योग से जुड़े हुए आ चुके हैं। और स्वामी जी एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ग्लोबल इंडस्ट्री में योग का बाजार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वैसे इसकी जरूरत भी है, क्योंकि बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और खराब खान पान से ज्यादातर लोगों की बॉडी शेप में नहीं है। रिपोर्ट्स तो यहां तक बता रही कि अगले 8 साल में लगभग 100 करोड़ लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन आने से बचाना है, और ये बीड़ा भी आप ही के सिर पर है। ये मिशन भी आप ही को लेकर चलना होगा स्वामी जी। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। और यहाँ अमेरिका में तो कुछ ज्यादा ही लोग मोटे हैं। यहाँ तो भारत में तो शहरों में हर दूसरा आदमी मोटा है, यहाँ तो मुझे लगता है 10 में से 8-9 आदमी मोटे हैं। कुछ पतले आदमी ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज का जो साइज है ना, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो यहाँ का चाय का कप भी बड़ा, कॉफी का कप भी बड़ा, यहाँ जो है वो डबल रोटी ब्रेड आदि वो भी बड़ी बड़ी, इसीलिए कमर का साइज भी बड़ा। और सच्ची यहाँ के आलू, यहाँ की शकरकंदी, यहाँ की शिमला मिर्च, अरे रामा रामा रामा, और कद्दू तो ऐसे ऐसे रहते हैं पूरे फद्दू। अच्छा है ना स्वामी जी, मोटे एक ही कद्दू से काम चल जाता होगा। वहाँ के पूरे महल्ले का। सेबों का भी साइज बहुत बड़ा है। तो ये सब मोटे मोटे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो गए, लेकिन भारत में भी कुछ कम मोटे लोग नहीं हैं। तो आज ये मोटापा का खात्मा, मोटापा अपने आप आदमी को यूँ लगता है भाई दूसरों को से क्या तकलीफ, मैं तो थोड़ा ज्यादा वजन ढो रहा हूँ, लेकिन आदमी को खाली वजन ही नहीं ढोता है, वो बीमारियों का पूरा कुणबा ढोता है। मोटापा से फिर बीपी शुगर, मोटापा से हार्ट अटैक, मोटापा से फिर जो है घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, और सबसे खतरनाक बात होती है ओबेसिटी से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, ये मोटापा के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऐसे और क्रॉस करके, ये ऐसे ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। ये क्रॉस करके थोड़ा तेजी से करेंगे। अभी हमें आज चादर चौदर संभालने पड़ रही है, चादर फेंकने की आदत पड़ी हुई है, फिर भी ऐसे ऐसे ये ऐसे क्रॉस करके ऐसे 25 बार 50 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ऐसे ये खड़ाव भी स्वामी जी आपका खूब साथ दे रही है। बड़े अच्छे हैं। एक एक अभ्यास 10-20 बार से शुरू करके 25-50-100 बार तक कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, कल आपने जो है लंबा लंबा श्वासों के साथ, श्वास अंदर लेके पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे। कल जो आपने स्वामी जी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से योग किया था, उसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया।
बड़े सारे लोग पूछ भी रहे थे कि बड़ी शानदार लोकेशन से स्वामी जी ने जो है वो योग किया है, बड़ा अच्छा लगा लोगों को। तो स्वामी जी, यूएन की एक नई रिपोर्ट को भी यहाँ जोड़ लेते हैं जरा। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के मुताबिक भारत की आधे से ज्यादा आबादी हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाती, नहीं कर सकती, और इसका असर उनकी बच्चों की ग्रोथ पर पड़ रहा है। तो स्वामी जी, क्या न्यूट्रिशन से भरपूर थाली में क्या क्या होना चाहिए जो अभी बच्चों की थाली में नहीं पहुंच पा रहा, जरा पहले वो बता दीजिए। तो देखो, न्यूट्रिशन तो बताएंगे। मैं कह रहा था हा ये तो न्यूट्रिशन में ये तो मैंने सोचा सुबह सुबह हमारे साथ योग करने आए हैं, तो बाद में पता लगा इन्होंने तो छोटे छोटे जब दाने दोने लगा सारे नजारे तो ठीक हैं, मछली मारने आए। अब वेट कम करने के लिए 25-50 अभ्यास 100 तक करवा देते हैं हम। ये स्थित कोणासन, चक्की आसन। आपने न्यूट्रिशन की बात की जी, तो जी। देखो, न्यूट्रिशियस डाइट का लाइव एग्जांपल तो स्वामी रामदेव, माई सेल्फ, आई एम फ्रंट ऑफ यू। आई एम डेली टेकिंग ओनली फ्रूट्स। अभी तो 2 महीने से मैं फ्रूट डाइट पर ही हूँ। मैं 2 ही चीजें खा रहा था, आपको आश्चर्य होगा, आम और लौकी तोरी की सब्जी, बस, और कुछ नहीं। और इतनी एनर्जी रे मेरे रामा रामा। और लोग जो है अड़गम सड़गम बड़गम उल्टा पुल्टा खूब खाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने देखा बर्गर, पिज्जा, ये वो तमाम तरह की चीज़ें, चॉकलेट। तो न्यूट्रिशियस डाइट क्या है? अंकुरित लीजिए। न्यूट्रिशियस डाइट क्या है? जितने भी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका सेवन कीजिए। जितनी भी शाक सब्जियां हैं, तो मैं तो कह रहा था मात्र 2 सब्जियां, लौकी और तोरी, उसी से ही फुल ऑफ एनर्जी मिल रही थी। और देखो, लौकी तोरी के साथ बाकी सब्जियां मिल जाएं, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी प्रकार की सलाद है, जितने भी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सबसे न्यूट्रिशियस होते हैं। और सीजनल हो तो ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो जो है ज़्यादा महंगे के चक्कर में ना पड़े। सेव बड़ा महंगा होता है, लेकिन अमरूद बड़ा सस्ता होता है। तो अमरूद अच्छा है ना। केला अक्सर सस्ता हो जाता है। बाकी और फ्रूट्स जो है कई बार 200, 400, 500 रुपए किलो भी मैंने देखा। जब कभी अमीर चेले वो फ्रूट्स की टोकरी बना के लाते, मैंने कहा भाई कितने की पड़ी? बोली जी 5000 की। तो भाई ये जो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें अथवा कई बार बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होंगी। अब आपको बादाम नहीं मिल रहा है तो मूंगफली खाओ ना, क्या ज़रूरत है उसकी? प्रोटीन के नाम पर प्रोटीन बार्स बड़े महंगे हैं। अरे सबसे अच्छा अपने सोया चंक्स है ना, दूध वैसे दही भी है ना। स्वामी जी उस मूंगफली को ये भी जो हमारी देसी चिनिया चीज़ें बादामी हैं ना, कहते देसी हैं। डाइट। बंगाल बिहार की तरफ बढ़ जाए वो भी बादामी होता है। एक और विषय स्वामी जी में शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में एक चेतावनी दी गई है, और चेतावनी ये है कि भारत में 56% बीमारी की वजह खराब खान पान है, और इसका बुरा असर देश के जीडीपी पर भी पड़ रहा है। स्वामी जी, भारत में भी पैक्ड फूड और जंक फूड का चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और यही कारण है कि देश में मोटापा भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। छोटे बच्चे हों, चाहे जवान हों या बुजुर्ग हो, इस कल्चर को कैसे बदले? पहले तो ये जंक फूड की आदत छोड़ दे, और दूसरा, कोई अगर मोटा हो भी गया है तो फिर धरती का बोझ कैसे कम करें? तो देखो, बैठ करके हमने स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन किया। उल्टे लेट करके भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंगासन ऐसे ऐसे अब ये हम 100 बार तक कर देते हैं। अभी तो हम पीछे से ऐसे धरती पर टिके हुए हैं, नाभि से नीचे पूरे पैर, इनको ऐसे खड़ा भी करके ऐसे। अब ये चादर को थोड़ा समेट लेते हैं। अब ऐसे देखो, ये कितना अच्छा है ना। ऐसे ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे किया। ये ऐसे भी, और दोनों हाथ छाती के नीचे रख करके ऐसे भी। ये तो ये पूरा जो पैकेज है ना, खड़े होकर के दौड़ने से लेकर के, योगिक जॉगिंग से लेकर के, सूर्य नमस्कार से लेकर के, आज हमने
तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, क्या पूरा पैकेज चल रहा है। ऐसे ऐसे ये भुजंगासन, और फिर पीछे से एक एक पैर को उठाया, ये सलभासन। ये बड़ा जोरदार है। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। तो ये जो पूरा पैकेज है ना, देखो इसको करना है। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो है आप यदि मात्र कोई भी मूंग की दाल, मोठ की दाल, उड़द की दाल, कोई भी दाल ले लें, उससे प्रोटीन पूरा मिल जाएगा। चाहे अंकुरित ले लें, चाहे पका करके खा लें। न्यूट्रिशियस डाइट में मूंग की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मोठ, चना और जितने भी प्रकार की जो है दालें हैं, मसूर की दाल है, और एक चोला होता है उसको भी खाते हैं। और राजमा तो भाई जिनका डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर है तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के उसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं। जिनका हाजमा ज़बरदस्त है वो राजमा पूरा खाएं। हाजमा अच्छा होना चाहिए बस राजमा खाने के लिए। बाकी जो है उससे अच्छा ये नहीं तो कमज़ोर कोठे वाले, कमज़ोर जिगर वाले खा लेते थे, फिर बोलते अरे इससे तो पेट भारी हो गया। तो लंबे वो लंबे गाना श्वासों गाते के साथ स्वामी जी, दर्द तो देखो, दिल, दर्द जिगर, न्यूट्रिशियस डाइट लें। सब कुछ जगाया राजमा ने। और ये अभ्यास है ना, ये तीनों अभ्यास बड़े ज़बरदस्त हैं। आज हम देख रहे हैं सारा आसमानी दूधिया कलर का हो गया, सारा आसमान दूधिया कलर का। और हमारे मुंह में पर भी, हमारी आंखों में पर भी, हमारे सिर पर भी एकदम बारीक बारीक बूंदें पड़ रही है। बड़ा आनंद है। तो ये अभ्यास 25, 50, 100 बार कर ले ऐसे, यो ऐसे ऐसे। एक एक अभ्यास को ना जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक मोटापा कम होगा। और मोटापा कम करने के लिए हम वो घरेलू उपचार, होम रेमेडी, गोधन अर्क, अश्वगंधा के पत्ते कितने बेस्ट हैं। गर्म पानी, नींबू पानी, तेज गर्म पानी में नींबू डाल करके, थोड़ा हल्दी अदरक भी थोड़ा उसी में कूट करके, नींबू का रस, हल्दी अदरक को थोड़ा कूट करके उसको भी डाल दिया और फिर पी लिया। ओहो, नारियल का पानी और अनानास का जूस, और पाइनएप्पल के साथ साथ वाटरमेलन तो ऐसे ही खा लें। और मैंने देखा यही करवा करके हम 1 से 2 किलो वजन कम कर देते हैं। थोड़ा संप्रक्षानुकूलन थेरापी भी करा देते हैं। और अनाज, नमक, मीठा कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं। सबसे ज़्यादा तबाही हो रही है स्वामी जी जो आप केवल गेहूँ और चावल, उस पर ही सोटा घूम रहा है। तो गेहूँ चावल थोड़े दिन बंद करें, चीनी बंद करें, नमक कम करें और फिर ये अभ्यास करें। अभी गोल्डन गेट ब्रिज भी आपने दिखा दिया हम लोगों को इसी बहाने। हिंदुस्तान गोल्डन गेट ब्रिज हमने भी देखा, ये शानदार तस्वीरें आप वहां से में लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी आपने बातों बातों में ये भी बता दिया कि कैसे अपने घर का बजट बिगाड़े बगैर घर की थाली को न्यूट्रिशियस रखा जा सकता है। यही तो आपकी खूबी है कि आप बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें लोगों को याद दिलाते रहते हैं। और अभी हाल में स्वामी जी बजट भी आया है, और वो बजट सरकार ने तो अच्छा बनाया अपने समझ से, लेकिन विपक्ष को बहुत ही अच्छा लगा, ये अलग की बात है। लेकिन मीनाक्षी ने जो बात कही वो इकोनॉमिक सर्वे की थी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और जिसको लेकर के चिंता जाहिर की गई है इकोनॉमिक सर्वे में। लेकिन एक चिंता स्वामी जी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लोग चाहते तो हैं और चिंता कर रहे होते हैं कि बेली फैट जो है वो कम हो जाए, घट जाए। और चाहे लोग अमेरिका के हों चाहे इंडिया के हों, हर कोई चाहता है कि उनकी जो कमर है वो कमर ही रहे, कमरा ना बन जाए। और ऊपर से दिक्कत ये है कि बेली फैट आसानी से स्वामी जी घटता नहीं है। तो ये कैसे इसे घटाया जाए, कैसे कम किया जाए, कोई आसान नुस्खा हो तो बताइए। ये बेली फैट ना खराब भी लगता है। कई बार मैंने कहा है कि हम अपने किसी दोस्त से, मित्र से, प्रेमी से मिलते हैं तो हम दिल से दिल नहीं मिला पाते, पेट से पेट मिला देते हैं। पेट कम वक्त बीच में अड़ जाता है। तो ये इससे दर्दे दिल की फिर कहते हैं ओहो इसकी भी सुननी पड़ेगी। तो
ये पेट को कम करने के लिए एक तो ये चलित पवन मुक्त आसन बड़ा अच्छा काम करता है। ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे देखो। और आज तो कुछ आनंद ज़्यादा इसलिए भी आ रहा है, यहाँ पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, तो काफ़ी काट दिए अमेरिका में, काफ़ी फिर भी अभी भी बचे हुए जंगल। तो ये लक्कड़ का पूरा पुल है ये जो मैं जिस पर योग कर रहा हूँ। हाँ, और इस पर ये चलित पवन मुक्त आसन, और फिर ये जो अभ्यास बताया था ना मैंने पहले, ये ऐसे आप योग कर रहे हैं इसको तो 50-100 बार कर लेते हैं। हाँ, ये कैमरा तो आज इसका बेचारे का स्टैंड ना, वो जो है ऐसे कहते तो अमेरिका में सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन ये वो डेल्टा वालों ने इसका स्टैंड आज तक अब भेजा ही नहीं। अब ये 2 दिन से गायब है इसका स्टैंड। फिर भी इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कभी भी धोखा दे सकता है, शरीर का सिस्टम ठीक रहना चाहिए। हाँ, अपने शरीर का सिस्टम तो ठीक रखना पड़ेगा। तो अर्ध हलासन और फिर एक कपाल भाती। और देखो कपाल भाती के साथ ना ये जो स्थित कोणासन हम बताते हैं ना, इससे साइड का भी फैट कम होता है। और देखो ऐसे पेट का तो पूरा चक्री घूम जाती है। जब ऐसे आप 50-100 बार करते हैं ना, तो पूरा पेट एकदम ढीला हो जाता है। और ये जो बेली फैट है ना, उसके लिए एक तो ये जो है हम ये करवाते हैं, क्या कहते हैं, नोली, ऐसे। ये तो सबके बस की बात नहीं होगी। स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी ऊपर की ये हो चादर जाए तो अच्छी आखिरकार बात उतर गई है। नहीं तो देख लीजिए, ठंडक हो रही है, वहाँ बारिश भी हो रही है। आप यहाँ तो फिर से ओढ़ लेते हैं। तो आप बड़ा ख्याल रख रहे हो। आपका जो है माँ जैसा हृदय है। ये कपाल भाती बड़ा अच्छा है, ये बेली फैट को कम करने के लिए। और इससे इजी कोई दूसरा उपाय हो नहीं सकता। बाकी ठंडे गर्म पानी की पट्टी करने से, हॉट एंड कोल्ड प्रेस हमने कई बार बताया है, वो भी बड़ा अच्छा है। स्वामी जी, मोटापे को लेकर बात कर बेली हम फैट के लगातार लिए कर रहे हैं। दौड़ना बहुत अच्छा है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। स्वामी जी, कुछ लोग डबल चिन को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं। मतलब शरीर का शेप बिगड़ने से ज्यादा उन्हें डबल चिन की फिक्र होती है। हाँ। तो जरा उन लोगों की मुश्किल को भी आसान करवाइए, और ये जो डबल चिन की परेशानी लोगों को सता रही है ना, उससे छुटकारा दिलवाइए। दाढ़ी रख के भी वैसे डबल चिन छिपाई जा सकती है। लड़कियां क्या करें? तो देखो वही देख रही हूँ। देखो भाई, एक तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाबा रामदेव की डबल चिन है, दाढ़ी से छिपा रखी है। देखो हमने दाढ़ी से छिपा नहीं रखी, पूरा ऊपर नीचे करके दिखा दिया है। ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। ये इसको लोग थोड़ा सा करते हैं, 10-20 बार करें, ऐसे ऐसे 25-50 बार करें, ऐसे ऐसे, फिर गोल गोल घुमाएं, ऐसे ऐसे। देखो ये डबल चिन के लिए। फिर वेट गोर मेदोहर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने मात्र से, मैंने देखा चाइना में, साउथ कोरिया में और जापान में, जहाँ लोग ज़्यादातर लोग गर्म पानी पीते रहते हैं अलग अलग टी के बहाने। और फिर मैंने देखा अधिकांश लोग फिर ओबेसिटी की शिकार नहीं होते। डबल चिन का तो प्रश्न ही नहीं। एक तो ये, फिर एक अभ्यास है बहुत ही अच्छा, इसका नाम है उष्ट्रासन। ये भी डबल चिन को अच्छा करने में मदद करता है।
ऐसे घुटने पर बैठ गए, एड़ियाँ खड़ी हुई है, पंजे खड़े हुए हैं ऐसे, और ऐसे पीछे की ओर झुक गए। ऐसे एक स्थिति में 1-2 मिनट ऐसे बने रहे, ऐसे ये। फिर डबल चिन के लिए एक है मत्स्यासन, सीधे लेट करके और मत्स्यासन करते हैं ऐसे, ये ऐसे। तो देखो ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। और जो है यदि हो सके तो सर्वांगासन और हलासन, ये ऐसे और ये ऐसे। ये हलासन बहुत अच्छा। अच्छा, एक और भी बात बता देता हूँ डबल चिन के साथ साथ। देखो बहुतों को ये थायराइड के कारण से भी डबल चिन तैयार हो जाती है और ओबेसिटी हो जाती है। तो थायराइड भी अच्छा रहेगा सर्वांगासन, हलासन से और मत्स्यासन से, उष्ट्रासन से। वो भी ना कर पाए तो सिंहासन, ये थायराइड पैराथायराइड को भी अच्छा करेगा। गले में ऐसे मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं, गलगंड बोलते हैं उसको, तो उसके लिए भी है। ऐसे 5-10 बार ऐसे कर ले। फिर एक बहुत अच्छा अभ्यास है, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, और होल्ड कर लिया, और दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से छोड़ दिया। ये बहुत ही अच्छा है। दाएं नाक से बंद करके बाएं से छोड़ने का प्रयोजन होता है, बाएं चंद्रस्वर है, वो बंद रहता है तो फिर उससे हमारा बायोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त का त्रिदोष बिगड़ जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम ऐसे जब सांस भर के अंदर होल्ड करके रखते हैं और फिर जब दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं तो बाएं नाक चल जाता है। वैसे ही ये अणु तेल और ज्योतिस्मृति दोनों डाल लेना चाहिए। कई बार कफ की वृद्धि से, हाँ ये तो बात ध्यान आई अभी। देखो ये जो मोटापा है, जो शरीर में अनवांटेड फैट जो भी जमा होता है, जो शरीर के अंदर गांठें होती हैं, जितने भी शरीर में गांठें होती हैं, जो भी अनवांटेड फैट जमा होता है, नींद बहुत आती है, प्रमाद बहुत रहता है, कुछ करने का जी नहीं करता, जो नशा बहुत करते हैं। मैंने सुना यहाँ सैन फ्रांसिस्को में भी नशेड़ियों की एक बड़ी संख्या है। तो जो नशा बहुत करते हैं उनका कफ प्रकोपित हो रहा होता है। अपने कफ को ठीक रखने के लिए इसलिए दौड़ लगाएं, योगाभ्यास बताएं, वो करें। और एक ये वैसे मेरा भस्त्रिका करने का मन भी कर रहा था और ये कफ को भी कम करता है, भस्त्रिका, कपालभाति। स्वामी जी अच्छा ये हुआ कि दोनों चिंताएं आपने दूर कर दी हैं। इतना योग करने के बाद अब ज्यादा ठंड नहीं लग रही है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन उमस अच्छी है यहाँ पर, उमस भी माने बाकी जगह जो बूंदे पड़ती है तो अलग तरह के, समुद्र के किनारे एक अलग प्रकार की ह्यूमिडिटी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, ठंड नहीं लग रही वो है। और लेकिन फिर हमारा जी चाह रहा है भी कि मौसम बड़ा सुहाना है, हमारे पसीने छूट रहे हैं, सुहाने हैं। छूट गए। जी आपने दो बड़ी चिंताएं दूर कर दी हैं। अब गले मिलते वक्त पेट जो है, बेली फैट आड़े नहीं आएगा, ये बड़ी अच्छी बात हुई। और डबल चिन नहीं रहेगी तो थोड़े ज्यादा सुंदर दिखेंगे, थोड़ा देर तक गले लगे रहेंगे। अब अगला विषय आपके हवाले करते हैं। किसी के गले मत पड़ना, गले मत पड़ना बस। ठीक है स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, मोटापा अगर लगातार किसी में बना रहता है तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की परेशानी अपने आप साथ में चली आती है। अब हाई बीपी का अटैक ना हो, उसके लिए वजन कंट्रोल करने के आपने उपाय तो बताएं, लेकिन साथ ही साथ बॉडी में ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन रखा जाए, जरा ये भी समझाइए। ये बहुत जरूरी है। देखो पहले मैंने कहा था मोटापा से बीपी का, शुगर का बड़ा प्रकोप होता है। तो अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, और नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा करके आगे झुककर कपालभाति करते रहे।
और ये 2 ही आसन कर लें। देखो, केवल मंडूकासन और केवल पवन मुक्तासन, दोनों से बीपी शुगर का खात्मा हो जाएगा। और फिर हार्ट के ऊपर भी मोटापा का असर होता है, फिर उससे कैंसर भी होता है। इधर भी हम आगे बढ़ेंगे, पहले इस बीपी और शुगर का खात्मा करते हैं। इससे बड़े लोगों की आत्मा परेशान है, तो बड़े दुख पा रही आत्मा। ए रामा रामा, शुगर की बीमारी हो जाती है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। न लड्डू, न जलेबी, न कुछ भी खा ही नहीं सकते, न रसगुल्ले, सब ऐसे ही सारे पकवान धरे के धरे रह जाते हैं। तो एक तो ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन। मंडूकासन वज्रासन में बैठ करके नाभि के दोनों ओर ऐसे हाथ रख करके, हथेली पर हथेली रख करके, और ये हथेली नाभि के ऊपर आ जाए और इसमें पेट को अंदर दबा के और फिर कपालभाति के साथ करें। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 1 खीरा, 1 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरा, 1 करेला, 2 टमाटर, और ये जूस पी ले सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। सुबह शाम खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट। और ज़्यादा ही कमजोरी आ गई है तो अश्वशिला और ले लें। ओहो हो। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म। डायबिटीज़ के कारण से जिनके आंखों पर असर आ गया हो तो आंवला, जिनके नर्वस सिस्टम पर असर आ गया तो अश्वगंधा और ये शिलाजी जो मैंने बताया, और किडनी पर असर आ गया हो तो गोखरू और धनिया का पानी, नहीं तो चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गुग्गली 1-1 साथ में ले ले। ओहो। और हाँ, बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट कोई भी 1 ले सकते हैं, और लौकी का जूस। और बीपी चाहे वह स्ट्रेस के कारण से हो रहा हो, चाहे नींद ना आने के कारण से हो रहा हो, चाहे गुस्से के कारण से हो रहा हो, चाहे जेनेटिकली हो रहा हो, चाहे और घर परिवार बिजनेस व्यापार में जिंदगी में बहुत तरह की उथल पुथल उसके कारण से हो रहा हो। कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और मोटापा बढ़ने से के साथ साथ पित्त बढ़ने से भी बीपी होता है, तो उसके लिए भी लौकी का जूस बड़ा जबरदस्त काम करता है। स्वामी जी, देखिए, आपने रसगुल्ले और गुलाब जामुन की बात की, तो अभी मैं आपको जरा बताऊं कि अभी हमारे सामने समोसा था, बड़ी खामोशी से वो इशारे से बुला भी रहा था मुझे और मीनाक्षी को, लेकिन हम लोगों ने कहा ना, स्वामी जी ने मना कर रखा है, तो हम लोगों ने बिल्कुल दूरी बना के रखी थी स्वामी जी से। एक छोटा सा विषय स्वामी जी आपके हवाले और करता हूँ। मोटापे के साथ ही एक और है स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल, जिसको लेकर बहुत बड़ा सा बाजार भी सजा हुआ है, और इसकी वजह से दिल पर कई तरह के खतरे पैदा हो जाते हैं। भारत के साथ साथ अमेरिका में भी हार्ट पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में दिल को महफूज कैसे रखा जाए, कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू में किया जाए? तो देखो, रिलैक्स होने के लिए मरकटासन भी मैंने बता दिया। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं, जो जितना करना चाहें उतना कर लेना। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बड़ा अच्छा है गोमुखासन। ये गोमुखासन हार्ट के लिए, और इसमें भस्त्रिका चलता रहे, कपालभाति चलता रहे, और कोलेस्ट्रॉल के लिए 5 उपाय बताता हूं, एकदम 100% सटीक। 1, लहसुन रात को भिगो दी, सुबह खा ले। अब जिनको बहुत उसमें दुर्गंध आता है, तामसिकता बहुत है, उसमें तीक्ष्णता, उष्णता बहुत है, तो रात को भिगो के सुबह क्या करना, गाय के घी में थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लेना, हल्का सा फ्राई कर लेना। चाइना में बहुत खाते हैं, अमेरिका भी अब खाने लग गए हैं। हल्का सा गाय के घी में रोस्ट किया, यहाँ तो उसको तेल में रोस्ट करते हैं हम, गाय का घी इसलिए बोलते हैं, उससे सात्विकता आ जाती है, उसकी तामसिकता, राजसिकता, उसकी दुर्गंध और तीक्ष्णता भी, उष्णता भी उसकी दूर हो जाती है। तो रात को भिगो के अथवा उसको गाय के घी में रोस्ट करके खा ले। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, वात रोगों के लिए, या इम्यूनिटी के लिए, और यहाँ तक कि अस्थमा के लिए, बहुत प्रकार की कमजोरी के लिए, और नर्वस सिस्टम के लिए भी बड़ा अच्छा है। दूसरा है अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, ये तो परम औषधि है। तीसरा है लौकी का जूस, और राम जबरदस्त, लौकी और पेठे का जूस अंदर से शरीर को धो देता है। गोधन अर्क, ये भी अप्रतिम है। अब किसी को रेडीमेड चाहिए तो अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी भी देते हैं, और लिपिडोम भी दे देते हैं।
तो ये जो मैंने उपाय बताई है बहुत ही ज़बरदस्त है। आजकल चिया सीड हमारे यहाँ पर वन तुलसी जिसको बोलते हैं उसी को चिया सीड कह करके विदेशों से बहुत आ रहा है आजकल हिंदुस्तान में। ये ओबेसिटी के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए सच में ज़बरदस्त है और गर्मी के लिए भी अच्छा। देखो इसमें क्या करें, गर्मी में तो रात को भिगो दे और सुबह फूल करके ऐसे मतलब घना सारा हो जाता है। 1 चम्मच भिगो और सुबह 1 गिलास जैसे पूरा फूल करके तैयार हो जाता है, पूरे पानी में चिकना चिकना हो जाता है। तो ये चिया सीड बड़ा ज़बरदस्त है कोलेस्ट्रॉल के लिए और ओबेसिटी के लिए। तो ये सारे उपाय तो बता दिए, साथ मैंने हार्ट के लिए भी ये जो उपाय बताए इसमें से अर्जुन की छाल दालचीनी वाला उपाय तो हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है। और ये गोमुखासन, और गोमुखासन के साथ साथ एक ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे 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 स्वामी जी देखिए, आप धरती पे कहीं भी हो और ऐसे योग का मिशन हमेशा जारी रहता है। अब आप 7 समंदर पार हैं लेकिन योग वहाँ भी हो रहा है। तो ऐसे में जो एक मिशन हमने और शुरू किया था वो मिशन कैसे छोड़ा जाए। तो अब चलते हैं उस मिशन की तरफ, एक पौधा सेहत के नाम। हाँ स्वामी जी आपको खुरपी और गमले और मिट्टी से छुट्टी है आज, लेकिन बताइए कि आज कौन सा पौधा हम अपने घरों में लगाएं और उसके फायदे भी। देखो हमने सबसे अधिक जिसकी महिमा बताई थी वो गिलोय, और गिलोय को मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ वह ओबेसिटी के लिए भी परम औषधि है। जो गिलोय की गोली 2-2 सुबह शाम खा लें अथवा गिलोय का रस 1 या 2 बार पी लें तो महीने में 5 से 7 किलो वेट कम हो जाता है। गिलोय से इम्यूनिटी ज़बरदस्त बढ़ जाती है, बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज खत्म हो जाती है, और गिलोय अर्थराइटिस के लिए परम औषधि है। गिलोय का रस पीने से मैंने देखा जिनको अलग अलग प्रकार के पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल भी फेल हो गए थे। एक हमारे त्रिलोक जी हैं गुड़गांव के, बोले जी पत्नी को ये सारे दे दे करके शुगर और हो गया, चेहरा फूल गया और फुंसियाँ निकल आई, पूरा शरीर जर्जरित हो गया, जिसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करती। गिलोय से अर्थराइटिस भी खत्म हो जाता है। और गिलोय का नाम है अमृता, वो अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, अल्प आयु ने क्यों ने पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। तो गिलोय अमृता ये औषधियों में प्रधान औषधि है, ऐसा आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में भी कहा है। तो अमृता ये गिलोय सब तो घर में लगाएं। इसको कहीं साउथ में तिब्बती का, गुजराती में गड़ो गुड़वेल, मराठी में बोलते हैं, इसको जरूर लगाएं। एक और मिशन जो हमने शुरू कर रखा है, उससे घर में वास्तु दोष भी नहीं होगा, ग्रह दोष भी नहीं होगा। लोगों को गुमराही से, झूठ से बचाने का फैक्ट चेक की बारी है अब। तो स्वामी जी एक दावा सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा है कि दाईं करवट सोने से खाना नहीं पचता है और फिर इससे मोटापा बढ़ता है। तो अब दाईं करवट सोना है कि बाईं करवट सोना है, अब आप बताइए सही तरीका क्या है। ये एकदम सही बात है, दाएं करवट नहीं सोना चाहिए। अब थोड़ा तो सो ही जाते हैं कभी थोड़ी बहुत देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, लेकिन ज़्यादातर बाएं करवट सोना चाहिए। बाएं करवट सोने से दायां स्वर चलता है और उससे डाइजेशन अच्छा रहता है, कफ कोल्ड भी नहीं बढ़ता है। खास करके जिनकी कफ के और वात की प्रकृति है उनको बाएं करवट ही सोना चाहिए। पित्त की प्रकृति वाले दाएं करवट भी सो सकते हैं। इसलिए दाएं करवट सोने से मोटापा बढ़ता है, कफ कोल्ड बढ़ता है, उससे प्रमाद बढ़ता है। ये बात एकदम सही है, तो बाएं करवट सोना चाहिए, ये बात अच्छी है। दाएं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो ये वायरल दावा सही है। स्वामी जी अब वक्त हो चला है योग चैलेंज का। स्वामी जी आपने जो चैलेंज दिया था उस समय बहुत सारे दर्शकों ने उसे एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से भी करवाएंगे। स्वामी जी देश के कोने कोने से, तमाम राज्यों से, हर एक शहर से और हर उम्र के लोगों ने स्वामी जी वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। स्वामी जी अब आपको विजेता से मिलवाते हैं, किसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है उससे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जरूर जरूर। अब स्वामी जी चैलेंज भी दे दीजिए आप अमेरिका से। कल का चैलेंज अब हाथों हाथ दे देता हूं जी। अब अमेरिका से चैलेंज ये, पहले सर्पदंड का चैलेंज था, आज अब हनुमान दंड का चैलेंज। 10 सेकंड में 10 बार करना है। एक पैर ऐसे आएगा, पहले होले होले बता देता हूं।
सिर नीचे झुक जाएगा ऐसे। फास्ट कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इसमें 16 क्लैपिंग लगी हुई है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा 10 सेकंड में 10 करके और भेजिए। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं बहुत शानदार स्वामी जी। और जो 10 सेकंड में 10 बार करके दिखाएगा स्वामी जी की तरफ से उसे इनाम भी मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।